Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College कोटा। जैसा कि आपको पता है, कोरोना का दौर चल रहा है और जब तक वैक्सीन नहीं आई, जब तक कोई ढिलाई नहीं, ये बार बार सरकार कर रही है, मीडिया से मैसेज भेज रही है, तो आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसके चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस का शुरू हुआ है दौर। हालांकि क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर भी हमने कोशिश करी है कि यथासंभव आपको वो क्वालिटी मटेरियल और उस तरह से बढ़ाया जाए कि आप बुक की सहायता से पढ़ें तो आसानी रहे। तो इसी क्रम में हम ये वीडियो बनाया है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी है कि किस तरह से उसको क्या प्रेजेंट किया जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जेनेरा है मार्शिलिया। ये निश्चित रूप से मान लें कि जैसे हमने इसको 3 पार्ट में बनाया है, तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर हालत में आता है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बड़ा हो या ऑब्जेक्टिव टाइप। और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देंगे तो इस पे से क्वेश्चन आते हैं, ऐसी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आप इसको पढ़िए, फिर किताब से पढ़िए, फिर क्वेश्चन पैटर्न देखिए, तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी। इस तरह से जैसे हम बताते हैं सिलेबस से, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये हम पढ़ा रहे मार्शिलिया यूनिट 4 का लास्ट। ये प्रैक्टिकल में भी आपके रहेगा, तो उस नज़रिए से भी आप देख सकते हैं। ये इसके सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये आपको पहले बताया था। टेरिडोफाइट का ये सब डिवीज़न जिसमें टेरोक्सिडा है। क्लास जो है ये इस तरह से लेप्टोस्पोरेंजिएट ही है। ये ऑर्डर है मार्शेंशी एरिस, इसका मार्केंशिलिएसी फैमिली है, और ये इसकी पोजीशन। तो इस तरह से इसकी ये स्थिति बैठती है सिस्टमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि शुरू की स्लाइड में हमने बताया भी था कि टेरिडोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेरोन मीन्स फेदर, phyton means plant, therefore plant Pteridophyta is a group of plant with a feather-like appearance. Vascular cryptogams इनको कहते हैं। Most pteridophytes are terrestrial, grow in moist shady places. Sporophyte is conspicuous family, a plant body developed from the rhizome. 2 main categories for form structure, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जनरल कैरेक्टर जस्ट रिवीजन फॉर्म के लिए हम बता रहे हैं, रिपीटिशन ना हो ये भी ध्यान रखा है। All the vegetative parts and sporophyte possess the vascular supply. Reproduction reproduced by spores, यहाँ पे spores के द्वारा रिप्रोडक्शन है। In some pteridophyte sporangia develop stem, some others born in the leaves. The leaves that bear sporangia is called sporophyll. इन सर्टेन प्लांट्स, ये जो 10 लाइन है ये इस पर लागू हो रही है। देखिए बच्चों, इन सर्टेन टेरिडोफाइट्स द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस विद इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्पोरोकार्प। जैसे मार्शिलिया, साल्विनिया, आइजोला में ये पाई जाती है। स्पोरोफाइट में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, यहाँ पर जो है 2 प्रकार की स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। The spores on germination give rise to the haploid gametophyte. Gametophyte of Prothallus beard sex organs Anthidia archigonia. Then ये Anthidia का डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से हमने इसको बताया है कि कैरेक्टर्स के हिसाब से इसकी ये पोजीशन है। जहाँ तक रहा मामला ओरिजिन के आधार पर, तो इस तरह से ये कैरोफाइट इस टाइम में विकसित हुए, लगभग इतने साल पहले। Then liverworts, hornworts, mosses, lycops, pteropsid। तो इस तरह से इसका इवोल्यूशन के आधार पर कब ओरिजिन हुआ यह आकलन किया गया है। ये आपके टेरिडोफाइट्स का इमेजेज है, जिसमें आपको साइलोटम दिख रहा है, इक्विसिटम दिख रहा है, लाइकोपोडियम दिख रहा है, और ये वाला आपका मार्शिलिया जिसको हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये दिखाई देता है, और अच्छे अच्छे डायग्राम आएंगे। ये इस तरह की स्थितियां हैं
ये मार्शिलिया प्लांट है। पत्ती से भी आपको पहचानने में आ जाएगा इस तरह से। 4 ये पत्ती जिस पर अटैच रहती है दैट इज कॉल्ड पेट्यूल। पर्णवंत उसको हम कहेंगे, कंफ्यूजन ना हो बच्चों। और ये वाला पर्णवंत जिस पर अटैच रहता है इसको राइजोम कहते हैं, यानी तना है। तना जमीन के साथ साथ चल रहा है इसलिए इसको राइजोम कहते हैं। और ये वाला रूट है। और आगे डायग्राम लेंगे और क्लियर आएगा। ऐसा ये नेचर में दिखता है। मार्शी प्लेसेस दलदली स्थानों पर ये आसानी से ग्रो होता हुआ आपको दिख जाएगा। ये इस तरह की स्थितियाँ हैं। कई बार घरों में भी लोग इसको उगा लेते हैं। ये इस तरह का प्लांट है। तो देखिए बच्चों, देखा है आपने ये वाला प्लांट। यहाँ कोटा में अभेड़ा पॉन्ड को भी ये देखने को आसानी से मिल जाता है। क्या जहाँ कम पानी है। कमल गार्डन के कुछ पैचेज में भी है। तो इस तरह से ये देखने को मिल जाता है। जब हाथ से उठा के देखेंगे तो ये इस तरह की संरचना रहेगी बच्चों। जब मिट्टी के लगी हुई है, ये इसे पेटियोल है, ये ऐसा स्पोरोकार्प है। ये जो ग्रीन सा दिख रहा है बच्चों, ये वाला स्पोरोकार्प यहाँ भी दिख रहा है। इसमें ज़्यादा क्लियर है, ऐसे स्पोरोकार्प दिखाई देते हैं। ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आप पूरी संरचना एक साथ देख सकते हैं कि राइजोम है, ये पेटियोल है, ये इसकी पत्ती है और ये वाला स्पोरोकार्प है। देखिए इसमें और ज़्यादा ये लोअर जो आप अपने यहाँ प्रैक्टिकल में करते हैं तो ये वाला पोर्शन इसमें दिख जाता है आराम से और पहचान सकते हैं। मार्शियल एक अत्यंत रोचक एवं जटिल शारीरिक संरचना वाला टेरिडोफाइट है। इसमें अनेक वनस्पति शास्त्री इसको वाटर फर्न भी कहते हैं। इसका मुख्य काम मार्शिलिया का जलीय आवासों या कीचड़ युक्त स्थानों में पाए जाना है। इसके अतिरिक्त मार्शिलिया की उन 9 जीवित टेरिडोफाइट वंशों में से एक प्रमुख वंश है जिसमें हेट्रोस्पोरी का गुण पाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके पादप शरीर में इक्विसिटम से विपरीत 2 प्रकार की स्पोरेंजिया विकसित होती है, जिनमें अलग अलग प्रकार के बीजाणु क्रमशः लघु एवं गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये पृथक पृथक बीजाणु क्रमशः नर एवं मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होते हैं तथा ये नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण कर पादप के जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। मार्शिलिया एक विश्वव्यापी टेरिडोफाइट वंश है जिसकी संपूर्ण विश्व में 65 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये विश्व के टेम्परेट तथा ट्रॉपिकल प्रदेशों में समान रूप से पाया जाता है, लेकिन मार्शिलिया की सर्वाधिक प्रजातियां अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। हमारे देश में अब तक इसकी 10 प्रजातियां पाई गई है। स्पोरोफाइट की बाह्य आकार की मार्शिलिया एक बहुवर्षीय छोटा शाकीय पादप है जिसमें भूमिगत राइजोम मुख्य रूप से पाया जाता है। यह राइजोम के ऊपर की ओर वायवीय पत्तियां तथा नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्शिलिया मुख्य रूप से शरीर स्पोरोफाइट होता है क्योंकि जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। मार्शिलिया का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद जड़ तना एवं पत्तियों से बटा होता है। उपरोक्त वर्णित भागों का प्रमुख विवरण निम्न प्रकार से है। जैसे अगर हम रूट की संरचना देखें तो वे इस तरह की दिखाई देती है। देख लीजिए बच्चों, ये एपिडर्मिस है, ये पेरेन्काइमेटस है, ये एयर चैम्बर प्रेजेंट है इसमें, ये सेप्टम है, ये पेरेन्काइम है, ये ए स्टील है, या मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, यानी कि एक्सार्क कंडीशन है। मार्शिलिया की पादप संरचना में प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है तथा शीघ्र ही अपस्थानिक जड़ों से प्रतिस्थापित हो जाती है। यहाँ अपस्थानिक जड़ें शीघ्र ही विकसित होने लगती है। ये प्रकृति में पर्व संधियों की निचली सतह से उत्पन्न होती है। मार्शिलिया की कुछ प्रजातियों जैसे मार्शिलिया इजिप्टिका में जड़ें इंटरनोड पर ही उत्पन्न हो सकती हैं तथा ये एक्रोपिटल सक्सेशन में विकसित होती है। इसके साथ ही जड़ें 2 पंक्तियों में विन्यासित होती हैं, पतली अशाखित एवं या मोनोपोडियल शाखित हो सकती है। जहाँ तक रहा मामला तना का, मार्शिलिया का तना अंडरग्राउंड राइजोम के रूप में पाया जाता है। ये जमीन की सतह से या जमीन की सतह के नीचे रेंगता हुआ भीतर ही भीतर वृद्धि
करता है। प्रकंद यानी कि राइजोम जो है एक बहुवर्षीय संरचना है, इसकी वृद्धि असीमित होती है। मार्शले की कुछ बातें में प्रजातियों में प्रकंद 25 मीटर की परिधि तक फैला रहता है। ये मुक्त रूप से शाखित एवं पर्व व पर्व संधियों में विभजित होता है। जलीय प्रजातियों के तने एवं प्रकंद में ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। प्रकंद की पर्व संधियों में ऊपर की ओर पत्तियां तथा नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है। मार्शले प्रकंद की प्रकृति की व्याख्या विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से की है। हेस्टिन के अनुसार प्रकंद में कक्षीय शाखन होता है, जबकि बावर के अनुसार प्रकंद मार्शले प्रकंद में बाह्य कक्षीय शाखन प्रवृत्ति पाई जाती है। पूरी हम गर्ग कहते हैं कि इनके अनुसार जो है मार्शले प्रकंद में शाखाएं नियमानुसार पत्ती की पार्श्व स्थिति में उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये प्रकंद या राइजोम की संरचना है। जब हम टीएस काट के देखते हैं तो ऐसे एपिडर्मिस दिखता है, ये पेरेन्काइमा, और ये एयर चैम्बर्स है। ये नीचे स्क्लेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा है कॉर्टेक्स की, ये एंडोडर्मिस है। इसके अंदर जो स्टिल डिफरेंट है बच्चों, ये पिथ है जो स्क्लेरोटिक है, ये इस तरह की स्थिति में स्टिल है। तो ये रूट से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, अभी डायग्राम में आपको बताएंगे कंपैरिजन भी। लीव्स, मार्शलिया में पत्तियां क्रिपिक या प्रोस्टेट की राइजोम की ऊपरी सतह से एकांतरित रूप में तथा दो पंक्तियों में उत्पन्न होती है। यहाँ शिशु एवं तरुण पत्तियां कुंडलित विन्यास या कुंडलित क्रिस्टलन वलयन की प्रक्रिया दर्शाती है। पत्तियां सवृंत संयुक्त प्रकार की होती है। जल निमग्न प्रजातियों के पौधों में पर्णत लंबे, कोमल एवं बेलनाकार होते हैं तथा यहाँ पंक्तियां की फलक जल की सतह के तैरते हुए पाए जाते हैं, जबकि मार्शलिया की स्थलीय प्रजातियों में पर्णवृत्त छोटे एवं दृढ़ होते हैं। पर्णवृत्त के ऊपरी सिरे पर समान आकार और साइज के 4 पर्णक उपस्थित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मार्शलिया की पत्ती चतुष्पर्णी क्वाड्रिफोलिएट दिखलाई देती है। हालांकि पूरी गर्ग के अनुसार मार्शलिया की पत्ती में केवल एक लीफलेट होता है, जिसकी 4 पिच्चिकाएं पिन्यूल्स होती हैं। वस्तुतः मार्शलिया की पत्ती पिच्चाकार रूप से संयुक्त होती है, जिसमें 4 पर्णक होते हैं। प्रत्येक पर्णक में अनेक वीनलेट्स होते हैं जो एक दूसरे से अनुप्रस्थ शिराओं में होती है। शिराओं के उत्पन्न अनुपात लूप मार्जिनल लूप्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार शिराओं एवं बंद जालमा शिरा विन्यास बनते हैं। पत्ती के पर्णक रात्रि के समय ऊपर की ओर बंद हो जाते हैं। इस प्रकार मार्शलिया के पर्णक स्लीपिंग मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी पत्ती की संरचना है बच्चों। ये अपर एपिडर्मिस है, ये दिख रहा है इसमें। ये ग्रीन वाली जो है पेलिसेड सेल्स है, स्पंजी पेरेन्काइमा है। ये वाला वास्कुलर बंडल्स है, जिसका टीएस काट के जब हम देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। ये इसका रूट का स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, रूट की ऐसी संरचना है। तो इसका स्टिल डिफरेंट है, देखिए आप। और वही जब हम देखेंगे इसमें राइजोम में, तो इसमें ये पिथ पाई जाती है। यहाँ पर इस तरह से नहीं होती, यहाँ ये पिथ एब्सेंट है, यानी कि जड़ जो है केंद्रीय भाग में ठोस प्रोटोस्टिल प्रकार की होती है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसका ध्यान रखें। रूट एंड राइजोम की संरचना है। बाह्य त्वचा है, कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, और ये स्टील है केंद्रीय भाग में। प्रोटो स्टील प्रकार का यहाँ पर स्टील उपस्थित है। और वही जैसे हम राइजोम देखते हैं तो बाकी चीज़ें तो एक जैसी है लगभग। बाह्य त्वचा है, कॉर्टेक्स है, जो 3 भागों में है, आउटर, इनर, मिडिल और इनर। स्टील जो है ये है यहाँ पर एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील है। एम्फीफ्लोइक क्यों कहते हैं, देखिए अभी बच्चों, इस तरह से जिसके दोनों तरफ फ्लोएम हो। एम्फी मतलब 2, एम्फीफ्लोइक, और साइफोना मीन्स पिथ प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लोएम जो है एम्फीफ्लोइक, ये आउटर फ्लोएम है और ये इनर फ्लोएम है।
बीच में जाइलम, जाइलम के दोनों ओर जहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, तो उसको एम्फीफ्लोइक कहते हैं। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, साइफोनो मीन्स साइफन प्रकार के नलाकार, सेंटर में जो पित्त प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील यहाँ पर ऐसी संरचना है। फिर आगे चलकर इसमें ऐसे स्पोरोकार्प डेवलप होते हैं, इसमें स्पोरेंजिया वगैरह लगती, कैरेक्टर्स आगे आइडेंटिफिकेशन। ये ऐसे पूरी इसकी लाइफ साइकिल रहती। ये संरचना, ये इस पे स्पोरोकार्प डेवलप हुआ। इस स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया लगेंगी। फिर इससे माइक्रोस्पोर स्पोर और मेगा स्पोर बनेंगे, जिससे आगे चलकर गैमेटोफाइटिक संरचना बनेगी, मेल एंड फीमेल, और फिर ऐसे लाइफ साइकिल इसकी चलेगी। वैसे इसका मार्शिलिया की लाइफ साइकिल है। ये बाकी पार्ट हम स्पोरोकार्प की संरचना वगैरह हम दूसरे पोर्शन में, दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।